कोई व्यक्ति किसी दूसरे का अपमान क्यों करता है? क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया है? वैसे तो हम भी बिना कारण बहुतों का अपमान करते हैं और हमारा अपना भी अपमान कई बार होता है। संसार का सारा व्यवहार एक दूसरे का अपमान करने पर टिका है। जो भी बलवान है वो निर्बल का अपमान करता है, जैसे पति पत्नी का अपमान करता है, मालिक नौकर का अपमान करता है। जब कोई हमारा अपमान करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी आत्मा कुचली गई हो। पर कोई किसी का अपमान क्यों करता है? जब मनुष्य का अपमान होता है तो उसे अपनी निर्बलता का आभास होता है और आत्मविश्वास का नाश हो जाता है। और जब मनुष्य के आत्मविश्वास का नाश हो जाता है तो वह बुरी लतों का शिकार बन जाता है, मन से रोगी बन जाता है। आखिर मनुष्य की कोई ऐसी दुर्गति क्यों करता है? कभी गहराई से विचार किया है? वास्तव में हम व्यक्ति का अपमान उसकी निर्बलता सिद्ध करने के लिए करते हैं। पुराने समय की बात है, नगर में रहने वाला सोहन नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी में बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण ये था कि वो अब कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताना देते थे कि तेरे मित्र कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर में बैठा रहता है। उसके मित्रों के बीच अक्सर उसका मजाक बनता था। लोग उससे पूछते कि क्या कर रहे हो, तो वो बोलता अभी कुछ नहीं करता। फिर धीरे धीरे वो अपने सभी रिश्तेदारों के यहाँ जाना बंद कर दिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। वह ज़्यादातर समय अपने घर पर ही अकेले बिताने लगा। वह अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अब उसे अपनी ज़िंदगी एक बोझ सी लगने लगी थी। कभी कभी तो वह यह सोचता कि वह कुछ करने के लायक ही नहीं है, तो जिंदा रहने का क्या मतलब, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वह रास्ते से गुजर रहा था। वहाँ एक गुरु प्रवचन दे रहे थे। वह भी वहाँ बैठ गया। गुरु जी बोल रहे थे, दुख एक गुरु की तरह होता है जो हमें जीवन की सच्चाई को जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहे तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं या फिर एक कोने बैठकर रोना। सोहन गुरु की सभी बातें सुन रहा था, पर उसे गुरु की बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, गुरुजी, दुख कुछ सिखा कर नहीं जाता। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दुख है? सोहन ने अपना सारा दुख गुरु को बताया और पूछा, क्या आपके पास इस दुख का कोई समाधान है? यह सुनकर गुरु जी बोले कि जिस दिन जीवन में तुम्हारे पास सच्चा दुख आए, उस दिन तुम मेरे पास आना। उस दिन मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूँगा। सोहन ने सोचा, क्या ये मेरा दुख सच्चा नहीं है? कोई भी मेरा दुख नहीं समझता। जब मेरे माँ बाप नहीं समझते तो कोई और कैसे समझेगा? फिर उसने ठान लिया कि वो अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपना एक कारोबार शुरू किया, पर उसमें उसे सफलता नहीं मिल रही थी। पर उसके माता पिता बहुत खुश थे कि वो कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है। वह अपने प्रयास पर जुटा रहा। फिर उसे धीरे धीरे सफलता मिलने लगी और रफ्तार पकड़ ली। फिर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसकी चिंता करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे। अब वह अपने जिंदगी में बहुत खुश रहने लगा। आपका आत्मविश्वास ही आपके भविष्य को बनाता है। सफाई वहाँ नहीं देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग ना हो। श्री कृष्ण ने कहा है कि लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, पर हमें उस बुराई का एक अच्छा इंसान बनकर सामना करना चाहिए।